मैं माँ हूँ, धरती माँ। सारी दत्रेड़ा नगरी बालक जहारवीर के जन्म के जश्न में डूबी हुई है। धन्य है वो माता जिसने जहारवीर जैसे पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वो राजस्थान की दत्रेड़ा की पवित्र भूमि जिस पर जहारवीर ने जन्म लिया। अब तो जहारवीर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़ा होने लगा। देखते ही देखते बालक जहारवीर एक सुंदर वीर व धैर्यवान राजकुमार बन गया। नीले घोड़े पर सवार होकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से कोई देवता उतरा हो। बाछल माता अपने इस चमत्कारी पुत्र को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। क्या हुआ बेटा जहार, ऐसे चौंक कर क्यों उठे? क्या तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा है? हाँ माता, मैंने बुरा स्वप्न देखा। पहले ये बताओ माता, मेरी मौसी के अलावा आपकी 2 बहनें और हैं? हाँ बेटा, मेरी 2 बहनें और हैं, पर ये तुम्हें कैसे पता? माँ, मैंने सपने में मेरी 2 मौसी ऐमल और बीमल को देखा। वो बगदाद शहर में है माँ। वहाँ के मुसलमान राजा ने उन्हें कैद कर रखा है। और यही नहीं माँ, वहाँ पर उन राजाओं ने सैकड़ों गायों को बाड़े में रोक रखा है और वो गो हत्या कर रहे हैं। मुझे उन गायों को मुक्त कराना होगा माँ, और अपनी मौसियों को वापस लाना होगा। लेकिन माता, मेरी मौसी ऐमल और बिमल वहाँ कैसे पहुँची? हाँ बेटा, बात बहुत वर्षों पहले की है। जब मैं और तुम्हारी मौसी काछल बहुत छोटी थी, तब सिरसापाटन पर बगदाद के मुसलमान राजाओं ने हमला कर दिया बेटा, जिसमें तुम्हारे नाना यानी मेरे पिताजी कर्मपाल युद्ध में हार गए और वो मुसलमान राजा दोनों बहन ऐमल और बीमल को उठा कर ले गए बेटे। उस समय वो जवान थी और हम बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी सूरत भी बिल्कुल हमारी तरह ही है बेटा। माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि तेरा ये बेटा जहारवीर उन दुष्टों की कैद से मेरी मौसियों वो उन गायों को छुड़ाने में कामयाब हो। लेकिन बेटा। लेकिन क्या माता, क्या तुम्हें अपने पुत्र की वीरता पर कोई संदेह है? मुझे अभी और इसी वक्त बगदाद जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम विजयी होकर लौटो बेटा। अरे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? चल कर देखना चाहिए। अरे, इस व्यक्ति को तो सांप ने काट लिया। इसकी तो मदद करनी चाहिए। जय गुरु गोरखनाथ। बेटा, तुम कौन हो? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है बेटा। बाबा, मैं गढ़ ददरेड़ा के राजा जेवर सिंह का पुत्र हूँ और जहारवीर मेरा नाम है।
जिंदगी लेना व देना तो भगवान की मर्जी से होता है बाबा। नहीं बेटा, मेरे लिए तो तुम भगवान का ही रूप हो बेटा। नहीं बाबा, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो एक इंसानियत का फर्ज अदा किया है। तुम्हारी सदा जय हो बेटा जाहर, जय हो तुम्हारी सदा। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ गौ हत्या होती है। मुझे इन गायों को मुक्त कराना होगा। कोई ऐसी युक्ति सोचता हूँ जिससे ये सारी गायें भाग जाएं। जय गुरु गोरखनाथ, 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 जय गुरु गोरखनाथ। मौसी प्रणाम। तुम कौन हो बेटा, जो मुझे मौसी कह रहे हो? मौसी, मैं तुम्हारी छोटी बहन बाछल का पुत्र जाहर वीर हूँ। बाछल का पुत्र? क्या मेरी बहन के इतना बड़ा पुत्र हो गया? कैसी है मेरी बहन? मौसी, वो सभी ठीक हैं। मैं तुम्हें भी उनके पास गढ़ ददरेड़ा ले जाने आया हूँ। मेरे साथ चलो मौसी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि सिरसापट्टन से उठा कर जाने के बाद यहाँ के राजा ने मेरे साथ शादी कर ली। क्या? हाँ बेटा, और एक औरत का यही सपना होता है कि डोली उसके पिता के घर से उठे और बेटा अर्थी उसके पति के द्वार से उठे। इसलिए मैं जीवन के अंतिम दिनों में यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरी मौसी एमल कहाँ है? उसका तो देहांत हो चुका है बेटा, और मैं भी यहाँ अपनी अंतिम सांसें लेना चाहती हूँ। ठीक है मौसी, अगर आप मेरे साथ चलती तो बहुत अच्छा होता। अगर आप यहीं पर रहना चाहती हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम मौसी। जीती रहो पुत्र।